जो कई सारे लोगों को जानना था कि अपनी Hyundai Exter में हाई स्पीड में कितनी स्पीड में कितना माइलेज में डिफरेंस पड़ता है। जैसे कि मान लो 80 पे कितना माइलेज आता है, 90 पे कितना, 110 पे कितना, तो वो सारा आज अपन देखते हैं इसमें। तो देखो उसके लिए ना मैं सबसे पहले तो ये हज़ार लाइट बंद कर देता हूँ। इसके लिए मैंने ये एक्सप्रेसवे चूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे अपन कांस्टेंट स्पीड पे क्रूज़ कर पाएंगे इसीलिए। और सभी पे आरपीएम भी क्या क्या आ रहा है ना वो भी आप लोग देखते जाना, ठीक है। तो अभी सबसे पहले क्या करूँगा, मैं 80 की स्पीड पे कार चलाऊँगा फॉर 20 किलोमीटर। अपन रेफरेंस के लिए लेते हैं क्योंकि तो पेट्रोल पंप टैंक टू टैंक तो होने से रहा, हर 20 किलोमीटर पे तो मिलेगा नहीं पेट्रोल पंप, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, मैं यहाँ करंट ट्रिप को रीसेट करूँगा, 80 पे 20 किलोमीटर चलाएंगे, कितना माइलेज आया वो देखेंगे, फिर 90 पे देखेंगे, फिर 100 पे, फिर 110 पे और फिर 120 पे तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि उतना पे चला रहे हो ना तो माइलेज भूल ही जाओ। तो अपन डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो देखो अभी मैंने किया इसे रीसेट, 80 पे ही मैं चलने दूंगा 20 किलोमीटर के लिए, ठीक है। अभी देखो अभी बस 20 किलोमीटर के बाद मिलते हैं, फिर मैं बताता हूँ कितना माइलेज मिला। देखो इसमें मैं एक चीज़ बता दूं कि इस टेस्ट में अपना जो एसी है वो ऑन रहने वाला है, ऑटो पे ही 25 डिग्री पे सेट है। ये हर स्पीड पे मैं यही रखने वाला हूँ। और जो माइलेज है वो ज़रूरी नहीं कि सेम आए, कार पे कितना लोड है, क्या टायर प्रेशर है, कार कैसी मेंटेन्ड है, कितने लोग बैठे हैं, किस रोड पे चला रहे हो, इंक्लाइंस पर चला रहे हो, डाउनहिल्स पर चला रहे हो, कैसा रोड है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये फिक्स नहीं है, पर हाँ रेफरेंस के लिए ज़रूर ले सकते हो। अभी मेरी कार में हम 2 लोग हैं कि डिक्की पूरी पैक है और सामान पूरा पीछे की सीट पे भी पड़ा हुआ है। लो 20.1 किलोमीटर हो गया, माइलेज आया 25.7 किलोमीटर पर लीटर का, ठीक है। और आरपीएम 80 की स्पीड पे 2.3 का रहता है। और ये मेरी ऑटोमेटिक Hyundai Exter SX AMT है। चलो अपन ना इसको करेंगे 90 पे सेट और इसका माइलेज याद रखना है 25.8 का है। अब 90 पे देखते हैं कितना आता है। मैंने किया इसको 90 पे सेट, पहले 90 पे कर ले फिर रीसेट करता हूँ मैं। चलो 90 हो गया, ठीक है। अभी अपन इसको चलाएंगे 20 किलोमीटर, फिर देखते हैं। और इस 90 की स्पीड पे आरपीएम हो जाता है 2.6 का। और ये माइलेज में डिफरेंस भी थोड़ा बढ़ता जाएगा क्योंकि अभी टाइम हुआ है सुबह के 10:42। जैसे जैसे अभी और टाइम बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगी तो एसी और ज़्यादा फिर फ्यूल भी खाएगा, तो माइलेज थोड़ा भी वेरी करेगा हर किसी का। तो ये कोई पत्थर की लकीर नहीं कि यही आएगा, पर इससे मिलता जुलता ही आएगा। चलो अब ये कंप्लीट हो जाए फिर देखते हैं कि 90 पे कितना है, फिर 100 का करेंगे। तो देखो अभी अपना जो है 90 की स्पीड पे अपन देख रहे हैं तो 22.4 का माइलेज दिखा रहा है। 0.3 किलोमीटर और 200 मीटर और ये लो। तो 20 किलोमीटर हो गए हैं 90 की स्पीड पर, तो माइलेज आ गया है 22.3। और मैं सभी स्पीड का माइलेज लास्ट में एक चार्ट में आपको दिखा भी दूंगा क्योंकि मुझे भी अभी भूल जा रहा हूँ कि कितना कितना आया था। तो 90 पे उतना हो गया और आरपीएम देख लो 2.6 रहता है 90 पे। अब अपन इसको करेंगे 100 पे सेट। ये देखो 100 पे सेट हो गया और 100 पे अब चलाएंगे अपन 20 किलोमीटर फिर से, ठीक है। 100 पे सेट है और एसी ऑन ही रहेगा जैसा कि पहले बताया था। ये लो रीसेट हो गया। अब अपन 20 किलोमीटर 100 पे चलाएंगे, देखते हैं कि कितना माइलेज आता है। और मैं इसमें एक चीज़ और बता दूं कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए ही एक्सप्रेसवे पे आया हूँ 750 का टोल देके, बाकी और कोई रीज़न नहीं था यहाँ पे आने का मेरा। तो देखो 20 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट और माइलेज आया है 19.6 का और आरपीएम देख लो 100 पे 2.9 का रहता है। चलो तो अब सेट किया जाए 110 पे और उसके बाद फिर देखेंगे कि 110 पर कितना माइलेज डिफरेंस रहता है। ओके चलो अब 110 पर ही चलेगी। अब मैंने किया इसे रीसेट। अब मिलते हैं 20 किलोमीटर्स के बाद और फिर देखते हैं कि 110 पर कितना आया एज़ कम्पेयर टू
100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और 110 पर देख लो RPM 3.2 रहता है। 110 की स्पीड पे जो RPM होता है वो 3.2 हो जाता है, मींस 3200, और डिस्टेंस अपना 19.7। यार ये ट्रक साइड दे दे, नहीं तो मेरे को ब्रेक लगाना पड़ेगा। 20 किलोमीटर हो जा। तो 20 किलोमीटर चलाने के बाद 110 की स्पीड पर माइलेज हो गया 17.4। तो देखो ऐसा कुछ माइलेज का सीन रहता है। और उसके बाद अगर अपन और एक्सेलरेट करें, अपन करते जाएं 120 कर दो और ऊपर कर दो, तो देखो इतने हाई स्पीड पे तो माइलेज ना एक्सपेक्ट भी मत करो, ठीक है। इस पर कोई माइलेज वाइलेज जो ऐसा ड्राइव कर रहा है तो माइलेज के लिए तो कर नहीं रहा है, और ये स्पीड अलाउड भी नहीं है ना, तो ये चलाओगे कहाँ पर, वो भी कंटिन्यू इतना, तो ये तो रिकमेंडेड भी नहीं है, इसीलिए मैं उसका नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा था इन सभी का माइलेज। अपन ने 80, 90, 100, 110 पे कर लिया। इसका एक समरी मैं आपको कंपैरिजन एक आगे लगा देता हूँ, उसमें देख लेना। तो यही था इस वीडियो के बारे में। सबसे अच्छा जो माइलेज है वो जितनी कम स्पीड होगी और जितना बड़ा गियर होगा उस पर। अब 80 पे तो 5th गियर ही आएगा, पर मान लो आप ओवरटेकिंग कर रहे हो, क्रूज़ लगाए हो, ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिकली ना ये 4th गियर पे स्विच कर लेता है। ये भी रहता है ऑटोमेटिक में, वो अपने आप ही जैसे उसको लगता है ना इंक्लाइन आया है तो ऑटोमेटिकली गियर डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट करता रहता है अपना, तो वहाँ पर माइलेज फिर कम हो जाएगा। तो 5th गियर पे 80 पे चलाओगे सबसे अच्छा माइलेज, फिर जैसे जैसे बढ़ाओगे तो माइलेज कम होता जाएगा। और फिर AC पे भी डिपेंड करता है, लोड पे भी डिपेंड करता है, कार कैसी मेंटेन की है उस पर भी डिपेंड करता है, कई सारे फैक्टर हैं। पर रेफरेंस के लिए यही माइलेज आता है, अगर कोई ट्राई भी करेगा तो इसके आसपास ही रहेगा। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये देखो ये कार जा रही है सेल्टॉस, 120 के ऊपर है पक्के से।